हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो मैं हूं शंकर शर्मा और यूट्यूब के इस राहत प्लेटफॉर्म में स्मार्ट जीके ट्रिक पे आप सबका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि जो आपका यूपी पॉलिटेक्निक के लिए जो एग्जाम का शेड्यूल आ चुका है जुलाई में, कि 19 जुलाई से लेकर आपका 26 जुलाई के बीच में जो है कि एग्जाम होना ही होना है। तो आपके पास जो है कि बहुत कम टाइम बचा है, यानी कि लगभग 1 महीना से थोड़ा ज़्यादा टाइम बचा हुआ है। तो इस बीच आप अपनी तैयारी को कैसे मजबूत कर सकते हैं, तो उन सारी स्ट्रेटेजी के बारे में आज हम जो है कि यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं बात करूँ सबसे पहले कि स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए इसके लिए। तो आप सभी बच्चों से मैं यही कहूँगा कि अगर आप अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप जो है कि स्मार्ट जीके ट्रिक के साथ इस पूरे महीने जब तक एग्जाम जो है कि आपका होने से 2 दिन पहले तक, अगर मैं बात करूं कि इस स्मार्ट जीके ट्रिक पर आपके लिए जो है कि बहुत सारी चीजें उपलब्ध हो जाएंगी, जिसको आप लोग जो है कि अच्छे तरीके से करके इस एग्जाम को बीट कर सकते हैं। और बीट करने के बाद से आपकी अगर मैं बात करूं तो आप एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो इसके लिए अगर मैं बात करूं कि स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए तो उसको समझिए। आपसे मैं यही कहूंगा कि स्ट्रेटेजी में आपको ये करने हैं कि डेली अगर मैं बात करूं तो 5 से 6 घंटे देने हैं प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए। देखिए ग्रुप वाइज अलग अलग सब्जेक्ट हैं, मैं यहाँ पे बात करूंगा ग्रुप ए की और पैरामेडिकल की और IERT को लेकर चलूंगा मैं यहाँ पे। तो ग्रुप ए की अगर मैं बात करूं तो ग्रुप ए में आपके 3 सेक्शन है। कौन कौन सा है? एक मैथमेटिक्स है, और दूसरा आपका क्या है, केमिस्ट्री है, और तीसरा आपका फिजिक्स है। तो मैथमेटिक्स मैं आप लोगों को जो पढ़ाने वाला हूं वो पढ़ाऊंगा मैथमेटिक्स, और जो मेरे सहपाठी हैं जो आपके टीचर हैं अगले, उनकी अगर मैं बात करूं तो आपके पढ़ाएंगे, एक पढ़ाएंगे टीचर जो है आपको केमिस्ट्री, और दूसरे टीचर आपको जो है कि पढ़ाएंगे आपके फिजिक्स। तीनों की टाइमिंग अलग अलग है। मैंने अपने टाइम टेबल में जिक्र कर दिया है कि जो मैथ की क्लास होगी वह सुबह 8 बजे आपको वीडियो मिल जाया करेगा। फिर जो है कि आपकी जो फिजिक्स की क्लास होगी मेरे प्यारे दोस्तों, वो आपको दोपहर को 1 बजे मिल जाएगी। और जो आपका केमिस्ट्री का जो क्लास होगा, सेशन होगा, वो शाम को आपको 5 बजे मिल जाएगी। तो देखिए इस चैनल पे आप लोग बरकरार रहें और पूरा फायदा उठाएं, क्योंकि इस टाइम लॉकडाउन है और लॉकडाउन में सभी परेशान हैं। आप ही नहीं, हम भी परेशान हैं, क्योंकि जिस तरह से आपको जरूरत है मेरी, उसी तरह से मेरी भी आप लोगों की जरूरत है। इसीलिए मैं इन बच्चों के लिए, अपने छोटे भाइयों के लिए अगर मैं बात करूं, अपने छोटे बहनों के लिए अगर मैं बात करूं, तो उनके लिए जो है कि 1 महीने से ऊपर का जो है कि स्टडी प्लान है हम लोगों का। और इस स्टडी प्लान में जो है कि हम लोग सारी चीजें आप लोगों के लिए करने वाले हैं, जो बिल्कुल फ्री है, कोई इसका कॉस्ट नहीं जाएगा। आप लोग बिल्कुल हमारे सेशन के साथ, हमारे इस चैनल के साथ बने रहें और इसका पूरा फायदा उठाएं। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि सिलेबस नोट करने हैं। क्या करने हैं? तीनों सब्जेक्ट के जो ग्रुप ए वाले हैं उनके अगर मैं बात करूं तो आप जो है कि सिलेबस को नोट करेंगे। फिर अगर पैरामेडिकल की अगर मैं बात करूं तो उनका जो है कि एक बायोलॉजी ऐड हो जाता है, तो बायोलॉजी का भी सेक्शन जो है कि स्मार्ट जीके ट्रिक से देख सकते हैं, किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो सेक्शन ए में आपका IERT के सिलेबस आते हैं, और आपका जो भी फिजिक्स, मैथ और केमिस्ट्री आती है उसी के बारे में जो है कि हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल जो आज मैं डिस्कस करूंगा वो केवल मैथमेटिक्स के सिलेबस के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, इसका सिलेबस क्या है उसको समझिए। तो देखिए जो मैथमेटिक्स में इसका सिलेबस है, इसकी अगर मैं बात करूं तो ये कई पार्ट में डिवाइड है। अगर मैं यहां पे अर्थमेटिक की बात करूं, क्या करूं, अर्थमेटिक की अगर मैं बात करूं तो अर्थमेटिक में जो है कि बहुत सारे चैप्टर हैं, जिसमें पहला चैप्टर की अगर मैं बात करूं कि क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, तो समझिए उसको कि क्या है आपका। इसमें अगर मैं बात करूं तो साधारण ब्याज, दूसरा अगर मैं बात करूं कि क्या है तो चक्रवृद्धि ब्याज, तीसरा अगर मैं बात करूं तो क्या है तो संख्या पद्धति, चौथा अगर मैं बात करूं कि इसमें क्या है तो काम एवं समय,
उसके बाद से पांचवा अगर मैं बात करूं कि क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, तो पांचवा में आपका क्या आ जाएगा, आप लोग हमें बताएंगे समय एवं दूरी, ठीक है। अगला अगर मैं बात करूं कि अगला क्या है तो उसको समझिए। अगला है आपका प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको बोलते हैं आप लोग क्या बोलते हैं, लाभ और हानि, लाभ एवं हानि। और 7 नंबर की अगर मैं बात करूं तो क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, तो वो है आपका परसेंटेज, परसेंटेज जिसको बोलते हैं प्रतिशतता, प्रतिशतता। इसके बाद से जो है आपका अगर मैं इसी में बात करूं कि प्रॉफिट लॉस एंड प्रतिशत, उसके बाद से इसी में आता है आपका, अगर चक्रवृद्धि ब्याज में ही मैं बात करूं तो यहीं पे आ जाता है आपका किस्तों पे आधारित प्रश्न जो होते हैं, किस्तों पे आधारित जो क्वेश्चन आते हैं वो भी इसी में शामिल है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। उसके बाद से अगर मैं बात करूं कि बैंक एवं पूंजी की मैं बात करूं, जो 8 नंबर आता है आपका वो क्या आता है, बैंक एवं पूंजी, बैंक एवं पूंजी। ये आपके अर्थमेटिक के सिलेबस हैं, किसके सिलेबस है मेरे प्यारे दोस्तों, अर्थमेटिक के सिलेबस है। अब मैं बात करूं कि जो आपका जो एडवांस में क्या आता है, एडवांस मैथ की अगर मैं बात करूं तो एडवांस मैथ में आपका त्रिकोणमिति की मैं बात करूं, किसका, ट्रिग्नोमेट्री की अगर मैं बात करूं यानी कि त्रिकोणमिति की, तो त्रिकोणमिति आ जाएगा आपका। अब मैं बात करूं कि जो आपका ज्योमेट्री आता है मेरे प्यारे दोस्तों, ज्योमेट्री यानी कि ज्यामिति, ठीक, ज्यामिति आ जाएगा। उसके बाद से अगर मैं बात करूं कोऑर्डिनेट की, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है। ये आपके एडवांस मैथमेटिक्स में आ जाएंगे। और उसके बाद से जो सिलेबस आता है उसकी अगर मैं बात करूं तो स्टैटिक्स की अगर मैं बात करूं यानी कि सांख्यिकी की, यानी कि स्टैटिक्स, यानी सांख्यिकी, इसमें आपका क्या आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये बताइए आप लोग की क्या आ जाएगा। जो आपके जो केंद्रीय माप आता है, केंद्रीय माप की अगर मैं बात करूं तो केंद्रीय माप में क्या आ जाएगा आपका, माध्य आ जाएगा, माध्यिका आ जाएगा और बहुलक आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएंगे। उसके बाद से अगर मैं बात करूं कि क्या आ जाएगा, और इसी में आ जाएगा आपका, इसी की अगर मैं बात करूं तो माध्य विचलन की अगर मैं बात करूं, माध्य विचलन। उसके बाद से एक पॉइंट और आता है इसी में अगर मैं देखा जाए तो एक पॉइंट क्या आता है आपका, मानक विचलन आ जाता है। तो इन सारी चीजों के बारे में मैं बात करूंगा, मानक विचलन, ठीक। उसके बाद से जो है कि जो आपका ज्योमेट्री में अगर मैं बात करूं तो ज्यादा डीप में नहीं पढ़ना है, लाइन एंड एंगल बेस जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो, फिर सर्किल हम लोगों को पढ़ लेनी है थोड़ी सी, ज्यादा नहीं है, ज्यादा डीप में नहीं जाना है, इन सारी चीजों के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। उसके बाद से निर्देशांक ज्यामिति में जो है कि 2 टॉपिक पढ़ने हैं, और दोनों टॉपिक की अगर मैं बात करूं कि निर्देशांक ज्यामिति में क्या है, बिंदुओं के निर्देशांक, अगर इसमें मैं बात करूं तो क्या पढ़ेंगे, बिंदुओं के निर्देशांक, बिंदुओं के निर्देशांक। और एक टॉपिक इसमें और आता है मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आता है, जो आपका लीनियर लाइन होती है यानी कि सरल रेखा, सरल रेखा पढ़ने वाले हैं। किसी को कोई डाउट यहां तक नहीं होना चाहिए। उसके बाद से अगर मैं बात करूं कि और क्या देखने वाले हैं, तो ठोस ज्यामिति की अगर मैं बात करूं, किसकी, ठोस ज्यामिति, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं जो ठोस आपकी ज्यामिति आती है, ठोस ज्यामिति,
इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे 2D और दूसरा पढ़ेंगे 3D। इसी के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक पढ़ेंगे 2D और 3D। 2D में आपका क्षेत्रफल वगैरह आ जाएगा, आयत वगैरह आ जाएगा, और 3D में आपका बेलन वगैरह आ जाएगा, और मैं बात करूं तो आपका शंकु वगैरह आ जाएगा। तो इन सारी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो जो मैं सबसे पहला लेके चलने वाला हूं आप लोगों के लिए, सबसे आसान जो है कि आप लोगों के लिए बिल्कुल बेसिक से, वो मैं बात करूंगा सबसे पहले त्रिकोणमिति की। किसकी मैं बात करूंगा, त्रिकोणमिति की। क्योंकि बच्चे जो है कि बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, और आप लोग जानते हैं कि मैथ का जो सेक्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, क्योंकि यहां से 50 क्वेश्चन आते हैं। क्या आते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, 50 क्वेश्चन आते हैं। और फिजिक्स की मैं बात करूं और केमिस्ट्री की, तो यहां से दोनों से मिला के 50 क्वेश्चन आते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप लोग सोच सकते हैं कि 50 क्वेश्चन जब मैथ का है तो ये कितना अहम रोल निभाता होगा। देखिए 50 क्वेश्चन का मतलब हो गया आपका, कितना हो गया, 200 नंबर। कितना हो गया, 200 नंबर। ठीक है, और फिजिक्स केमिस्ट्री की मैं बात करूं तो ये हो गया आपका 200 नंबर। क्यों हो गया, क्योंकि एक क्वेश्चन आपके कितने नंबर का होता है, 4 नंबर का होता है। जब 4 नंबर का होता है तो 100 क्वेश्चन में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 नंबर का हो गया। और अच्छे कॉलेज पाने के लिए आपको कम से कम 250 प्लस जाने हैं। कहां पे जाने हैं, 250 प्लस नंबर आपको लाने ही लाने हैं। ठीक है, अगर आप लोग 250 प्लस नंबर लाते हैं तो आपका जो है कि बहुत ही अच्छा कॉलेज मिल सकता है। तो इसके लिए क्या है, अगर मान लीजिए सपोज आप यहां से अगर 50 में से आप 30 बिल्कुल सही कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, 30 बिल्कुल सही कर लेते हैं, और यहां से आप जो है अगर मैं बात करूं कि जो है कि 20 सही कर लेते हैं, तो आपके टोटल कितने हो जाएंगे, 50 क्वेश्चन हो गए। और 50 क्वेश्चन जो है कि अगर मैं बात करूं, यहां भी आप लोग जो है कि 30 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 30 कर लीजिए। अगर 30 कर लेते हैं तो यहां पे जो है कि आपका कितने 60 क्वेश्चन हो जाएंगे, और आपका नंबर पहुंच जाएगा 240। तो अप्रॉक्स आपका 250 के आ गया, तो आप अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो मैं इस सेशन को चालू करता हूं त्रिकोणमिति के साथ, और आपको इस त्रिकोणमिति को बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है और देखना है कि जो क्वेश्चन है, जो कंसेप्ट है, उसको आपको रटना नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। मैं रटने के लिए बताऊंगा भी नहीं, केवल और केवल आपको क्या करने हैं कि इस कंसेप्ट को अपनाने हैं, पढ़ने हैं, माइंड में बैठाने हैं, फीड करने हैं, उसका प्रूफिंग देखना है कि कैसे होता है चीजें। ठीक, और आप लोग जो है कि जब पढ़ने बैठे तो कॉपी पेन लेकर बैठे और नोट करते जाएं, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। और मैं सारी चीजें बताते चलूंगा कि जो कौन सा क्वेश्चन कब पूछा गया है, जो प्रावैधिक शिक्षा जो हमारा BTUP बोर्ड है वो जो है कि कौन सा क्वेश्चन कब पूछी है, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए आप लोग नोट कर चुके होंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हमने जो चैप्टर का नाम लिखा था वो लिया था ट्रिगोनोमेट्री। देखिए इसको समझना है। देखिए त्रिकोणमिति कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस्ड होती है, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल के आसपास ही ये रोटेट करती है। क्या करती है, राइट एंगल ट्रायंगल के आसपास ही रोटेट करते हैं। त्रिकोणमिति 2 शब्दों से मिलकर बना है। क्या मेरे प्यारे दोस्तों, एक तो ट्रायंगल, और दूसरा अगर मैं बात करूं किससे मिलकर बना है, तो ज्योमेट्री से मिलकर बना है। ट्रायंगल का मतलब समझिए, ट्रायंगल जो आपका त्रिकोणमिति है ये सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल की बात करती है। किसकी बात करती है, राइट एंगल ट्रायंगल की आपको जानकारी होना चाहिए। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, राइट एंगल ट्रायंगल जिसका एक कोण जो है कि 90 डिग्री हो और 2 अन्य कोणों का योगफल 90 डिग्री हो, तो उसे राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। देखिए ये हमारे पास क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये पॉइंट हमारा मान लीजिए A है, और ये B है, और ये C है। इसमें ये वाला जो आपका कोण है वो 90 डिग्री है।
ठीक। 90 डिग्री के सामने का जो भी आपकी साइड होती है इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। इसको हिंदी में बोलते हैं कर्ण। और इसके सामने की अगर मैं बात करूं तो इसको बोलते हैं लंब, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर, जिसको पी से डिनोट करते हैं। ठीक, इसको हमेशा जो है कि स्मॉल एच से डिनोट करते हैं। और ये जो नीचे एकदम कॉर्नर में लाइन बच गई है नीचे साइड में, इसको बोलते हैं आधार। इसको हमेशा स्मॉल बी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल बी से। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों कि एक चीज समझना है, अब समझना है आपको ज्योमेट्री। ठीक, ज्योमेट्री में आपको एक चीज समझना है, क्या चीज? क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्या होता है? देखिए ये हमारे पास जो है कि क्वाड्रेंट है और ये हमारा जो है कि जीरो एक्सिस है। ठीक, और इसको हमने नाम दिया, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये माइनस वाई एक्सिस है और ये माइनस एक्सिस है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब मैं कहूं कि जीरो से आप एक्स एक्सिस पे जो है कि दाएं तरफ चलिए तो आप जाएंगे तो इधर पॉजिटिव होगा। ठीक, अब मैं कहूं कि जीरो से आप वाई एक्सिस पे चलिए तो इधर जाएंगे तो आप क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? तो आपका यहां भी जो है कि पॉजिटिव होगा। आप जीरो से इधर को बाईं तरफ को आएंगे तो ये आपका जो है कि माइनस जो है कि आपका साइन डिनोट कर रहा है, तो माइनस में अंक होंगे, यानी कि जीरो से इधर आएंगे तो आपको -1 -2 -3 ऐसे जाएंगे और जीरो से उधर जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक जाएंगे आप। ठीक, नीचे आएंगे तो भी आप माइनस की तरफ आएंगे तो ये भी आपका माइनस। अब देखिए एक्स और वाई एक्सिस की अगर मैं बात करूं कि एक्स और वाई एक्सिस के बीच का जो आपका क्वाड्रेंट होता है वो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, और वाई और माइनस एक्स एक्सिस के बीच का जो एरिया होता है वो होता है सेकंड क्वाड्रेंट, और ये होता है आपका थर्ड क्वाड्रेंट, और ये होता है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। बताइए किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब एक चीज समझना है मेरे प्यारे दोस्तों, क्या समझना है उसको देखिए कि जो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है ना, राइट एंगल ट्रायंगल में कुछ एजप्शन किए गए। मैं उसकी अगर बात करूं एजप्शन की, क्या किया गया मेरे प्यारे दोस्तों? साइन रेशियो की अगर मैं बात करूं, किसका? साइन रेशियो का। तो साइन रेशियो जो होता है आपका, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें एक फलक बनाया गया, 3 फलक का निर्माण हुआ जिसको हम बोलते हैं साइन रेशियो। और साइन रेशियो की अगर मैं बात करूं तो ये होता है आपका P/H, और P/H की अगर मैं बात करूं तो सपोज मान लीजिए कि ये हमारे पास क्या है? थीटा है, तो इसके सामने की जो भुजा होगी वो इसकी लंब हो जाएगी, और H की मैं बात करूं तो 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होगी वो H हो जाएगी। और आप लोग जानते हैं कि कर्ण जो होता है वो नेवर चेंज होता है। तो साइन रेशियो जो है आपका, अगर सपोज मान लीजिए कि ये हमारा थीटा है तो ये हो गया आपका साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? P/H, जिसको हम अपॉन क्या बोलेंगे? कर्ण। अब इसीलिए आ गया आपका कोसाइन रेशियो। क्या आया मेरे प्यारे दोस्तों? तीसरा हमारे पास आया कोसाइन रेशियो। कोसाइन रेशियो बराबर होता है आपका क्या होता है? B/H, यानी कि आधार बट्टा कर्ण। ठीक, तो देखिए आधार बट्टा कर्ण, अगर मैं कहूं कि ये वाला थीटा यहां ना होकर अगर हमारी आंखें जो है कि कहां से देख रही हैं या यहीं से देख रही हैं, मान लीजिए सपोज यहीं से देख रही है, इस एंगल के लिए अगर मैं बात करूं कि इसी एंगल से देख रही हैं, तो थीटा इक्वल टू, देखिए ये इसके लिए परपेंडिकुलर हो गया, ये कर्ण आपका नेवर चेंज होता है, तो इसके लिए ये क्या हो जाएगा? आपका बेस हो जाएगा। तो B आ गया आपका, और H जो है कि कभी नहीं बदलता है, तो AC आपका क्या हो गया? H हो गया, यानी कि कर्ण, यानी कि कोसाइन, यानी कि B/H, यानी थीटा अगर है यहाँ पे रेशियो के जगह पे, तो cos थीटा इक्वल टू हो गया B/H। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। उसके बाद से आया आपका टेंजेंट रेशियो। क्या आया मेरे प्यारे दोस्तों? टेंजेंट समझिए। टेंजेंट रेशियो की अगर मैं बात करूं तो ये होता है आपका P/B। क्या होता है? P/B। अब P/B समझिए मेरे प्यारे दोस्तों, इसी के लिए, इस थीटा के लिए, तो इसके लिए ये क्या हो जाएगा? आपका P हो जाएगा, और इसी के लिए ये हो जाएगा आपका B, यानी कि tan थीटा जो हो गया आपका क्या होगा? P/B। बताइए किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहां तक आगे बढ़े।
अब एक पॉइंट और देखना है मेरे प्यारे दोस्तों, अगर ये आपका 90 है और ये मैंने कहा थीटा है, तो ये वाला एंगल आपका कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 90 माइनस थीटा होगा या नहीं होगा? क्योंकि आप जानते हैं कि जो इसकी अगर मैं बात करूं इसकी, तो तीनों कोणों का योगफल जो होता है आपका 180 डिग्री होता है। अगर ये आपका 90 है, ये थीटा है, तो ये आपका कितना हो जाएगा? क्योंकि इन दोनों का योगफल जो है कि ये दोनों आपके क्या होंगे, एक्यूट एंगल होंगे। और एक्यूट एंगल की अगर मैं बात करूं तो इस एक्यूट एंगल का योगफल क्या होता है, 90 डिग्री से जो है कि क्या होता है, छोटा 90 डिग्री के बराबर होता है या उससे छोटा होता है। यानी कि ये वाला एंगल अगर क्या होगा 45 होगा, तो ये वाला एंगल भी आपका क्या होगा 45 होगा। और ये अकेले तो 90 डिग्री, तीनों का योगफल 180 डिग्री हो गया या नहीं हो गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, जो ये हमारे तीनों रेशियो हैं कौन कौन से? एक है आपका साइन थीटा बराबर क्या, पी बाई एच। दूसरा है आपका कॉस थीटा निकल के आया, क्या आया, बी बाई एच। और तीसरा आपका क्या निकल के आया मेरे प्यारे दोस्तों, टेन थीटा, क्या निकल के आया, पी बाई बी। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। अब इन्हीं फलनों के अनुसार जो है कि तीन और यूनिवर्स इनके बना दिए गए, क्या हुए, इनके यूनिवर्स बना दिए गए। तो इनके यूनिवर्स की अगर मैं बात करूं तो साइन थीटा का जो यूनिवर्स होता है उसकी अगर मैं बात करूं तो ये होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा। 1 अपॉन कोसेक थीटा इसका यूनिवर्स होता है। तो एक चीज बताइए, ये भी आपका पलट जाएगा तो क्या होगा, पी बाई एच। ठीक, कॉस थीटा को ऊपर लेके जाएंगे कोसेक थीटा को, तो कोसेक थीटा बराबर एच बाई पी हो जाएगा या नहीं होगा मेरे प्यारे दोस्तों? किसी को यहां तक कोई डाउट? अब आपकी मैं बात करूं, कॉस थीटा का जो यूनिवर्स होता है वो होता है आपका सेक थीटा। ठीक, 1 अपॉन सेक थीटा। अब इसकी मैं बात करूं तो 1 अपॉन बी बाई एच, यानी कि सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, अगर मैं बात करूं तो एच बाई बी हो जाएगा या नहीं होगा? किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। टेन थीटा का यूनिवर्स क्या होता है, 1 अपॉन कॉट थीटा होता है। और ये भी आपका हो जाएगा तो पी बाई बी, यानी कि कॉट थीटा की अगर मैं बात करूंगा तो बी बाई क्या हो जाएगा, पी। ये जो है कि इन तीनों फलनों के यूनिवर्स हो गए। ठीक, कोई दिक्कत यहां तक किसी को नहीं होना चाहिए। अगर यूनिवर्स नहीं समझ में आता है मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों को, तो आप लोग उल्टा कह सकते हैं कि साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा होता है, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है, टेन थीटा का उल्टा आपका कोट थीटा होता है। और यूनिवर्स बनाया कैसे गया और समझ लीजिए चीजों को। तो देखिए कैसे, साइन थीटा की अगर मैं बात करूं तो देखिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा जो होता है आपका टेन थीटा होता है। ये आया कैसे, ये है पी बाई एच और ये है आपका बी बाई एच। तो ये एच से एच कैंसिल हो गया तो पी बाई बी। अब पी बाई बी बताइए किसका होता है, टेन थीटा का होता है या नहीं होता है मेरे प्यारे दोस्तों? हो जाता है। अब इसी का यूनिवर्स कॉट थीटा, ये पलट जाता है। ठीक, कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। अब चलते हैं कुछ जो बेसिक फार्मूलाज हैं उनको देखते हैं, कि जो बेसिक फार्मूला हैं उनके बारे में बताते हैं हम आप लोगों के लिए कि उनका प्रूफिंग कैसे होता है। और छोटी छोटी चीजों को देख लेते हैं ताकि जब क्वेश्चन करें हम तो उसमें आपको कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। ठीक, तो आइए समझिए। अब बेसिक कंसेप्ट की देखिए, बेसिक जो आपके कंसेप्ट हैं उसको समझना बहुत जरूरी है। बेसिक जो टर्मिनोलॉजी आती है उसको समझिए। तो मैंने बताया आप लोगों के लिए कि जो साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1 अपॉन कोसेक थीटा होता है या नहीं। अब मैं कहूं कि इस कोसेक थीटा को उठा के इधर लाइए तो साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा बराबर 1 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, कोई दिक्कत? अब मैं कहूं आप लाइए दूसरा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, 1 अपॉन सेक थीटा होता है या नहीं होता है। सेक थीटा को इधर लाइए तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों कि कॉस थीटा इंटू आपका सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1। दूसरा टर्मिनोलॉजी आपका प्राप्त हुआ। अब मैं बात करूं कि टेन थीटा,
tan थीटा बराबर क्या होता है 1/cot थीटा। cot थीटा को इधर लाइए तो cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1। कोई दिक्कत यहां तक किसी को नहीं होना चाहिए। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब देखिए एक चीज और समझिए, मैंने आप लोगों को और बताया टर्मिनोलॉजी, क्या बताया कि साइन थीटा अपॉन आपका क्या होता है कॉस थीटा बराबर होता है tan थीटा। ठीक, अगर इसको पलट दें कॉस थीटा अपॉन क्या कर दें साइन थीटा कर दें तो ये क्या हो जाएगा आपका कॉट थीटा हो जाएगा या नहीं होगा, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए कि जो बेसिक फॉर्मूला आते हैं अगर उनकी मैं बात करूं, जैसे आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। तो देखिए इसकी प्रूफिंग के लिए बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं, मैं देखता हूं इससे पहले जो हमारे जो है कि अपर लेवल की जो क्लासेस चल रही हैं, जैसे आरआरबी की मैं बात करूं, एनटीपीसी की, ग्रुप डी की, एसएससी की, सीजीएल की, सीपीओ की, उसमें बच्चों का कमेंट आया था कि सर इसका प्रूफिंग बताइए। तो मैंने इसका प्रूफिंग भी बताया था, एक एक चीज का मैं प्रूफिंग बताते हुए आप लोगों को उस वीडियो में चला था। और यहाँ पे मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा क्योंकि इनके सिलेबस के हिसाब से, आप लोगों के सिलेबस के हिसाब से मुझे पढ़ाना है। ठीक, तो आपका सिलेबस भी इसी मंथ के अंतर्गत ही खत्म करने हैं, तो मैं जो है कि चीजों को थोड़ा कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी पढ़ाऊं ताकि आपको सेट भी आसानी से लगवाया जा सके। ठीक, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए। ठीक, हमने कहा ये हमारा ए वर्टेक्स है, ये बी वर्टेक्स है, ये सी वर्टेक्स है। ठीक, कोई दिक्कत, हमने कहा बी पॉइंट हमारा कितना है 90 डिग्री है, क्या है 90 डिग्री है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, थीटा, थीटा आप लोग कहीं भी रख लीजिए, या तो यहां रख लीजिए या तो यहां रख लीजिए, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक, आप दोनों जगह रख सकते हैं। ठीक है, तो समझिए अगर मैं रखूं यहां पे थीटा, मैं अगर यहाँ पे थीटा रखूं तो किसी को कोई डाउट, ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, और आप लोग एक चीज बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो मैंने बताया ये 90 के सामने का ये जो होगी आपको हाइपोटेनस होगी, और ये जो होगी आपकी क्या होगी परपेंडिकुलर है, और ये क्या होगी बेस होगी। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। अब एक चीज बताइए, आप लोग पाइथागोरस प्रमेय पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे पाइथागोरस प्रमेय। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है मेरे प्यारे दोस्तों कि इन दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है, यानी इन दो भुजाओं के योगफल का स्क्वायर तीसरी भुजा के योगफल के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी मैं बात करूं कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर आपका क्या होता है ए सी स्क्वायर। अब एक चीज बताइए, ए बी आपको क्या दिया हुआ है पी स्क्वायर, प्लस बी सी आपका क्या दिया हुआ है बी स्क्वायर, और ए सी आपका क्या दिया हुआ है एच स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। अब मैं यहाँ पे ये लिखता हूँ पी स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, हमें ये एक करने हैं। तो हम क्या करेंगे कि टेकिंग, हिंदी में लिख देता हूं, दोनों तरफ एच स्क्वायर से भाग देने पर किसी को कोई डाउट यहां तक नहीं होना चाहिए। जब हम इसमें भाग देंगे तो एक बात बताइए, पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर होगा कि नहीं, और एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर होगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। ये कैंसिल हो गया, तो ये एक बात बताइए, पी बाई एच इसको होल स्क्वायर में दे सकते हैं, प्लस बी बाई एच इसको भी आपको होल स्क्वायर में दे सकते हैं, और ये 1। अब देखिए पी बाई एच आपको पता है कि जो साइन थीटा होता है, मैं बता चुका हूं कि पी बाई एच होता है, कॉस थीटा आपका क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों बी बाई एच होता है, और टेन थीटा आपका मैं बता चुका हूं क्या होता है पी बाई बी होता है, कॉट थीटा इसका उल्टा होता है यानी कि बी बाई पी, और सेक थीटा आपका कितना होता है तो एच बाई बी, और आपका कॉसेक थीटा कितना होता है तो
तो h बाई पी। अब देखिए यहाँ उठा कर रख दीजिए p बाई एच साइन थीटा, यानी कि मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस b बाई एच कॉस थीटा, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। बताइए हेंस प्रूव्ड हो गया या नहीं हुआ, यानी कि हेंस प्रूव्ड, कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। अब आगे मैं बात करूं कि अगला जो फॉर्मूला आता है इसी से रिकॉर्डिंग क्या आता है उसको समझिए। आता है आपका सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये भी आपको मालूम होना चाहिए, यानी कि इसके लिए होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, कैसे होता है, टेन को इधर लाएंगे तो माइनस में, 1 उधर ही रह जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, एक चीज और आप लोगों को थोड़ा सा इसको मैं एक्सपेंड करके बताता हूं। क्या बताता हूं, एक्सपेंड करके साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। मैंने कहा कि टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड कर दें, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड। जब इसको टेकिंग स्क्वायर बोथ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। 1 का स्क्वायर कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो 1 ही हो जाएगा। अब देखिए कि इसको मैं उधर भेज दूं तो क्या होगा, साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, अब इसके बराबर क्या आ गया, ये आ गया। ठीक, तो एक जो है कि आपका अभी क्वेश्चन आया था हाल ही में जो है कि उसकी अगर मैं बात करूं तो थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग भी देख लीजिए क्योंकि आपके पेपर में पूछ सकता है ये क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन दिया हुआ था मेरे प्यारे दोस्तों कि क्वेश्चन ये था कि साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा अपॉन दिया था आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 यहाँ पे। तो पूछा था इसका वैल्यू क्या होगा, कि इसका वैल्यू यहाँ पे -2 दिया था, सॉरी यहाँ पे -2 दिया था, तो पूछा था इसका वैल्यू क्या होगा, आप फाइंड आउट करके दिखाइए। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि इसके बराबर कितना होता है, इतना या इतना बराबर इतना, दोनों में से कोई एक रख दीजिए, यानी कि साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा अपॉन इसके बराबर ये रख दूं तो साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा -2, ये कट गया तो ये 1 हो जाएगा, ये -2, तो -1 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि ये हो जाएगा आपका आंसर। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम इसको एक्सपेंड करें, किसको, इसको एक्सपेंड करें तो एक चीज बताइए यहाँ से क्या निकल के आ सकता है मेरे प्यारे दोस्तों। तो देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर इसको करेंगे तो देखिए ए स्क्वायर, आप लोग जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। कोई दिक्कत किसी को, तो इसको ब्रेक कर दीजिए, ये सेक थीटा प्लस ये हो जाएगा टेन थीटा इंटू ये हो जाएगा आपका सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1। अब देखिए इतना बराबर कितना होगा, ये नीचे चला जाएगा, तो अगर मैं कहूं कि आप सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1 बाई सेक थीटा प्लस टेन थीटा रख दीजिए। अगर ऐसे दिया हो आपको कि 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो आप लोग क्या रख सकते हैं, सेक थीटा माइनस टेन थीटा रख सकते हैं। किसी को कोई डाउट यहां तक नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, इसकी अगर मैंने बात किया था कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर आपका क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। कोई दिक्कत किसी को, 1 को इधर लाइए तो देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर आपका क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा या नहीं। देखिए अगर एक पे स्क्वायर दें कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, तो ये भी आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। किसी को कोई डाउट यहाँ तक नहीं होना चाहिए। तो समझिए
ये हो गया आपका सेक थीटा प्लस 1 इंटू सेक थीटा माइनस 1। सेक थीटा माइनस 1 इक्वल टू कितना हो गया tan स्क्वायर थीटा। अब मैं कहूं कि आप इसके बराबर या इसके बराबर सेक थीटा माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा अपॉन क्या हो जाएगा सेक थीटा प्लस 1 हो जाएगा या नहीं, या इसके बराबर इसको नीचे ले जा सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो इसलिए बता रहा हूं इन सारी चीजों को क्योंकि जब क्वेश्चन करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों तो वहां पे इसकी जरूरत पड़ेगी, तो वहां पे डायरेक्टली हम लोग पुट कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे की कुछ चीजों को देखिए मेरे प्यारे दोस्तों। अब एक पॉइंट और समझिए मेरे प्यारे दोस्तों, क्या उसको समझिए कि मैं बात करूं आपसे कि 1/0 हमारे पास है तो ये क्या हो जाएगा आप लोग बताइए। तो इसका वैल्यू हमेशा इनफाइनाइट होता है। क्या होता है? इनफाइनाइट, जिसको बोलते हैं क्या बोलेंगे इनफाइनाइट मतलब? इनफाइनाइट मतलब ये होता है अनंत। क्या होता है? अनंत। अनंत हो जाएगा। अब मैं बात करूं कि 0/1 दिया है हमारे पास तो क्या हो जाएगा 0। किसी को कोई दिक्कत? क्या हो जाएगा 0। 1/0 अनंत हो जाएगा, कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। ठीक, अब एक पॉइंट और आता है उसको समझना है कि 0/, अगर मैं बात करूं 0, क्या ये कभी संभव है? तो ये कभी संभव नहीं है। तो यहां पे लिख लीजिए कभी संभव नहीं है, क्योंकि जब मैं आपको डिग्री बताऊंगा त्रिकोणमिति में कि डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0 डिग्री 30 डिग्री या tan थीटा 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो उसमें जो है कि इसका उपयोग होगा, इसलिए मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, और जितनी भी सारी चीजें मैंने बताई हैं आज वो सारी इंपॉर्टेंट है। तो मेरे प्यारे दोस्तों आज के लिए इतना ही, और आप लोग इस सेशन के साथ लगातार बने रहें और इस वीडियो को लगातार फॉरवर्ड करते रहें। क्या करते रहें? फॉरवर्ड करते रहें, जिससे जो है कि आपके भी छोटे भाई बंधु जो भी होंगे वो भी इसका फायदा ले सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप लोगों से मैं यही कहूंगा कि वीडियो को लगातार देखें, स्किप करके ना देखें, ताकि जो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना वो छूट के बाहर ना जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में बच्चों। तो आज के लिए जय हिंद।